ये आटा बिस्किट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हैं और सिर्फ 10 मिनट में बन के रेडी हो जाते हैं। तो इसमें मैंने ना ही बटर का यूज़ किया है, ना ही सोडे का और ना ही घी का, तो और ना ही अवन का। तो ये इन सब के बिना भी बहुत अच्छे से बन के तैयार हुए हैं। देखिए कितनी ज़्यादा क्रिस्पी हैं ये। तो इस तरह से आप बच्चों को बना के खिला सकते हैं। तो जब भी बच्चे बिस्किट मांगे तो उन्हें आप इस तरह से बना के खिलाइए। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं आटा बिस्किट। तो यहाँ पे मैंने 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। तो इसे मैंने पहले ही छान लिया था। तो अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून नारियल का बुरादा मिक्स करूँगी। तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है बिस्किट में, तो इसे आप स्किप ना करें। तो अब मैं यहाँ पे 2 पिंच के करीब नमक मिक्स करूँगी, क्योंकि कोई भी स्वीट डिश में नमक का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा मैंने नमक मिक्स किया है। अब यहाँ पे मैं 1/4 कटोरी वेजिटेबल ऑयल मिक्स करूँगी। तो अभी मैंने सारा नहीं मिक्स किया है, थोड़ा सा बचा लिया है। तो और आप यहाँ पे ऑयल की जगह घी भी मिक्स कर सकते हैं या फिर बटर। तो मैंने यहाँ पे ऑयल मिक्स किया है। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून सूजी मिक्स करूँगी। तो सूजी अगर आपके पास मोटी है तो आप उसे मिक्सी में पीस लें, क्योंकि पतली सूजी इसमें मिक्स करें। अब यहाँ पे जो बचा हुआ ऑयल था उसे भी मैं इसमें मिक्स कर दूँगी अच्छे से। और ऑयल ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए। अगर कम होगा तो बिस्किट बहुत ही ज़्यादा कड़े बनेंगे और हार्ड हो जाएंगे, फिर वो टूटेंगे नहीं। और ज़्यादा हो जाएगा तब भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो ऑयल को बहुत ही ध्यान से मिक्स करें जैसा मैंने बताया है। अब देखिए ऑयल एकदम परफेक्ट है। तो देखिए ये आटा बंध रहा है। तो लड्डू नहीं बनना चाहिए, आटा थोड़ा सा बनना चाहिए और टूटना चाहिए। तो ये परफेक्ट है। अब मैं यहाँ पे ये मैंने चीनी ली हुई है। तो ये 1 कटोरी से थोड़ा सा कम चीनी है। तो अब मैं इसमें पानी मिक्स करूँगी। तो ये 1 कप से थोड़ा सा कम है पानी, और पानी रूम टेम्परेचर पे लिया है मैंने। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी और इसे मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी, ज़्यादा नहीं। चीनी इसमें डिज़ोल्व नहीं होनी चाहिए, इसके दाने रहने चाहिए। तो देखिए इस तरह मैंने मिक्स किया है इसको। अब बिस्किट का डो बनाएंगे। तो ये जो पानी चीनी का लिया है मैंने, तो इसको चीनी के सहित इसमें डालेंगे। तो चीनी और पानी दोनों को इस तरह डालेंगे और इसका डो बनाएंगे। तो डो सॉफ्ट बनना चाहिए। तो देखिए इसका इस तरह से डो बना लेते हैं। और चीनी के दाने जब बिस्किट में दिखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और डो बनाते समय आटे को ज़्यादा मसलना नहीं है, मतलब मैश नहीं करना है। तो इसको हल्के हाथों से इस तरह से एक साथ करते हुए इसका डो बनेगा। तो इसको ज़्यादा गूँथना नहीं है, जैसा हम लोग रोटी के लिए गूँथते हैं वैसा नहीं बिल्कुल बनाना है। तो इसको हल्का हल्का हाथों से इस तरह से एक साथ करते हुए इसका डो बनाना है। अब देखिए जितना चीनी इसमें बच गई थी वो भी मैं इसमें डाल लूँगी। अब देखिए बिस्किट का डो रेडी हो गया है। तो देखिए डो एकदम सॉफ्ट बना है, बहुत ही अच्छा चिकना। तो इसी तरह का डो होना चाहिए। देखिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है ये। तो इस तरह से डो होना चाहिए। तो अब मैं इसे ढक के रख दूँगी 2 मिनट के लिए रेस्ट के लिए, ताकि इसमें जो सूजी है वो फूल जाएगी थोड़ी सी। तो 2 मिनट के बाद मैंने आटा ये देखा है तो ये थोड़ा सा फूल चुका था। तो इसे मैंने इस तरह से पट्टे पे रोल कर लिया है। तो अब मैं इसके 2 पीस कर लूँगी, 2 भाग में मैंने इसको डिवाइड कर लिया है। तो अब मैं इसके बिस्किट बनाऊँगी। तो इसका छोटा सा पार्ट लूँगी, एक बड़ी लोई के बराबर। तो इसे इस तरह से बेल लूँगी बेलन से, और बेलन में थोड़ा सा घी लगा लेंगे इस तरह से, ताकि डो चिपके ना। तो इस तरह से घी लगा के हल्का सा बेलेंगे, ज़्यादा पतला नहीं बेलना है।
थोड़ा सा मोटा रहना चाहिए, थिकनेस थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको बेल लिया है। अब मैं इसके जो किनारे हैं चारों तरफ से, तो उनको इस तरह से नाइफ से कट कर दूंगी। चारों तरफ से इस तरह से नाइफ से ठीक कर लेंगे इसको। और थोड़ा सा ये मुझे चौड़ा लग रहा था, इसलिए मैंने इसका थोड़ा सा पार्ट निकाल दिया है। तो ये बचा हुआ जो डो है इसको मैं अगली बार यूज़ कर लूँगी और इसके मैं बिस्किट बनाऊँगी। तो देखिए इसको सेंटर से इस तरह से कट करेंगे और बिस्किट जैसे भी छोटे बड़े आपको बनाने हैं वैसे आप बना सकते हैं। मैं बिस्किट स्क्वायर शेप में बना रही हूँ। तो देखिए इस तरह से बनाए हैं मैंने। तो बिस्किट उठाते समय इनके किनारों का शेप चेंज हो जाता है, तो उसे आप इस तरह से नाइफ से ठीक कर लीजिए। अब देखिए इस पे डिजाइन बनाऊंगी। तो देखिए इस तरह से नाइफ की पीछे की साइड से इसको इस तरह से कट लगाते हुए इसकी डिजाइन बनेगी। और ये कट ज़्यादा गहरा नहीं जाना चाहिए, नहीं तो बिस्किट कट जाएगा। तो इस तरह से हल्का सा कट लगाते हुए इसकी डिजाइन इस तरह रेडी हो जाती है और ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। और एक बिस्किट हमारा रेडी हो गया है। देखिए कितनी अच्छी डिजाइन बनी है इसमें। और बिस्किट को इस तरह नाइफ से ही उठाइएगा क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट है बिस्किट। तो देखिए कितना ही अच्छा बिस्किट रेडी हुआ है। तो इसको मैं प्लेट में रख दूंगी और दूसरे बिस्किट भी इसी तरह तैयार कर लूंगी। तो एक और मैं आपको बना के दिखाती हूँ इस तरह से डिजाइन। तो इस डिजाइन को आप नाइफ से या फिर स्पून से, स्पून की पीछे की साइड से, तो कैसे भी बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से डिजाइन तैयार हो जाती है। तो देखिए एक और बिस्किट रेडी हो गया है। तो इस तरह मैं सारे बना लूँगी। तो देखिए इस तरह मैंने सारे बना लिए हैं। तो अब ये बेक होने के लिए रेडी हैं। तो आप इन्हें अवन में भी बेक कर सकते हैं या आप इन्हें एयर फ्रायर में भी फ्राई कर सकते हैं या फिर आप इन्हें डीप फ्राई कर सकते हैं, शैलो फ्राई कर सकते हैं। तो देखिए बिस्किट की थिकनेस इस तरह से होनी चाहिए, ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। और देखिए थिकनेस का ध्यान रखते हुए बिस्किट बनाएं। तो अब मैं इन्हें फ्राई करूँगी। तो फ्राई करने के लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और ऑयल देखते हैं गर्म हुआ है या नहीं। तो मैं चेक कर रही हूँ। तो ऑयल गर्म हो गया है। तो ऑयल ज़्यादा नहीं गर्म होना चाहिए। तो हीट को मैंने लो रखा हुआ है। तो लो हीट पे मैं इन्हें फ्राई करूँगी। और देखिए इस तरह से हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं ऑयल में। तो इस तरह आने चाहिए, ज़्यादा तेल गर्म नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से मैं इनमें बिस्किट डाल दूँगी। और बिस्किट ज़्यादा नहीं डालना, जैसे ही तेल हो, जैसे ही मतलब कढ़ाई या फिर पैन हो आपका, तो उसी तरह आप डालना, क्योंकि पलटना है तो पलटते बन जाए ऐसे बिस्किट इसमें ऐड करना। तो अब मैं इतने ही इसमें ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं। तो अब मैं इन पे स्पैचुला बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगी क्योंकि, और 3 से 4 मिनट मैं इन्हें इसी तरह लो हीट पे फ्राई होने दूंगी। फिर मैं इन्हें देखूंगी। देखिए 4 मिनट हो चुके हैं फ्राई होते हुए। तो अब मैं इन्हें पलट दूंगी। और पलटने के बाद देखा है मैंने, तो देखिए एक साइड से क्रिस्पी हो चुके हैं। तो सेंटर में थोड़ा सा नहीं अभी क्रिस्प आया है। तो मैं इन्हें इसी तरह से फ्राई कर लूँगी अलटते पलटते हुए।
और पलटने के बाद मैं इन्हें 2 से 3 मिनट ही फ्राई करूँगी, क्योंकि एक साइड फ्राई होते हुए ऊपर की साइड भी फ्राई हो जाते हैं। तो इस तरह मैं इन्हें कम टाइम के लिए फ्राई करूँगी। तो इसी तरह मैं इनको क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लूँगी। अब देखिए ये बिस्किट फ्राई हो चुके हैं। तो इन्हें फ्राई होने में 7 से 8 मिनट लगे हैं। तो ये बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं, बहुत ही अच्छा कलर आया है। तो इन्हें मैं निकाल लूँगी अब। तो अभी ये गर्म है तो हल्के से सॉफ्ट हैं, बट ये जब ठंडे हो जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। तो देखिए अब मैंने दूसरा बैच भी डाल दिया है फ्राई होने के लिए। तो अब ये भी फ्राई हो चुके हैं। तो हमारे बिस्किट रेडी हैं खाने के लिए। तो अब मैं इन्हें सर्व करूँगी। और देखिए दिखने में कितने ही अच्छे लग रहे हैं, बाज़ार के बिस्किट से बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं ये। तो आप इन्हें 15 से 20 दिनों के लिए स्टोर कर सकते हैं। और देखिए बिस्किट में चीनी के दाने दिख रहे हैं, तो दिखने में कितने ही अच्छे लग रहे हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हैं, देखिए क्रिस्पनेस देखिए। तो इस तरह से आटा बिस्किट आप ही बनाइए और बच्चों को खिलाइए, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं ये। तो बनाइए बिस्किट, एंजॉय करिए चाय के साथ। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, ऐसी बहुत सी अच्छी डिलीशियस रेसिपीज़ के लिए। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।